तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेथोस्कोप के टाइप्स के बारे में। कौन कौन से टाइप्स के स्टेथोस्कोप होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिजाइन, मॉडल ऑफ साउंड ट्रांसमिशन एंड क्लिनिकल यूजेज ऑफ ईच each type of design is specially purpose। तो मेनली जो स्टेथोस्कोप है इसका यूज किसके लिए किया जाता है? क्लिनिकल पर्पज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग स्टेथोस्कोप होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो इनको जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है? डिजाइंस के बेसिस पे, उसके मेथड्स के बेसिस पे, मेथड ऑफ साउंड ट्रांसमिशन, और इसके अलावा उसका क्लिनिकल यूज क्या है। ठीक है, इसके बेसिस पे उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम हर एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप या फिर कन्वेंशनल स्टेथोस्कोप भी कहा जाता है। तो अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेथोस्कोप इज क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो मेनली जो अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप है वो एक ऐसा स्टेथोस्कोप है जिसका यूज़ मेनली किसके लिए किया जाता है? तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस मतलब तुम्हारा चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे क्लिनिक हो, चाहे ओपीडी हो, सभी में इसी का पेशेंट के एग्जामिनेशन के दौरान इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसे कन्वेंशनल स्टेथोस्कोप भी कहते हैं मेनली क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल और स्टैंडर्ड टाइप्स का स्टेथोस्कोप है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल स्टेथोस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि ये सिंपल भी रहता है, पोर्टेबल भी रहेगा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है। ठीक है, रिलायबल रहेगा, तो इस कारण से इसका यूज भी ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है इट ट्रांसमिट्स बॉडी साउंड थ्रू एयर फिल्ड ट्यूब्स विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी। तो ये जो स्टेथोस्कोप है इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी हो गया, किसी प्रकार का कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज नहीं किया होता है। ठीक है, ये केवल जो एयरफिल्ड ट्यूब होती है, एयरफिल्ड ट्यूबिंग और साउंड वेव की हेल्प से बॉडी साउंड को वहाँ पे डॉक्टर्स के ईयर तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, तो जब हार्ट है, लंग्स है, ब्लड वेसल्स हैं या इंटेस्टाइन वर्क करते हैं तो जो मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा? यही वाइब्रेशन साउंड वेव्स में चेंज होकर जो चेस्ट पीस है वहाँ तक पहुँचेगी। फिर ये जो एयर टाइट ट्यूब होती है उसके अंदर वहाँ पे जो प्रेजेंट एयर कॉलम्स रहते हैं उनके थ्रू वहाँ पे आई पीस तक पहुँच जाती है। तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही बैटरी का यूज किया जाता है, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो सबसे पहले मेनली जो स्टेथोस्कोप होता है ये 5 कह सकते हैं पार्ट से मिलके बना रहता है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले 2 आई पीसेज। तो आई पीसेज क्या होते हैं? तो आई पीसेज स्टेथोस्कोप का वह पार्ट है जिसमें जो एग्जामिनर होता है वो अपने दोनों ईयर में लगाता है, उसी को क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। ठीक है, ये बने किसके रहते हैं? तो सॉफ्ट रबर या सिलिकॉन से बने होते हैं। और मेनली इनका फंक्शन क्या रहता है? तो ये साउंड को दोनों ईयर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो एक्सटर्नल नॉइज होती है उसको रिड्यूस करते हैं और वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए जो ईयर में लगाए हुए है एग्जामिनर तो उसको कंफर्टेबल फील होता है। ठीक, वहाँ पे किसी प्रकार की पेन या कुछ ऐसा नहीं होता। तो क्या कहते हैं, अगर मान लिया ये आई पीसेज हैं, इनको प्रॉपर सही से नहीं बनाया गया तो उसकी वजह से अगर फिट नहीं हुई ईयर में तो क्या हो सकता है? वहाँ पे साउंड लीकेज हो सकता है, और जब साउंड लीकेज होगा तो हार्ट की जो ये साउंड होगा प्रॉपरली वहाँ पे नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो इसीलिए तो पहला पार्ट हो गया आई पीसेज। सेकेंड है मेंटल बायोन्यूअल। ठीक है, तो बायोन्यूअल क्या ट्यूब्स जो रहेगी, ये 2 मेटल ट्यूब्स रहती हैं। मेटल ट्यूब जो कि आई पीसेज और जो फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग
जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये स्टेनलेस स्टील या फिर जो एल्युमिनियम की बनी हुई होती हैं, ठीक है। बाकी इनका फंक्शन क्या रहता है, ये साउंड का कंडक्शन जो रहेगा उसको मैकेनिकल सपोर्ट, साउंड की क्वालिटी वो कह सकते हैं एज इट बनाए रखती हैं, जिससे क्या हो वहाँ पे प्रॉपरली ईयर साउंड तक पहुँच जाए, ठीक है। तो बाई का मतलब क्या होता है, टू हो गया, औरल का मतलब होता है ईयर्स, ठीक है। तो मेनली जो दोनों ईयर्स होते हैं वहाँ तक साउंड पहुँचाने वाली एक ट्यूब की तरह वो वर्क करती है। नेक्स्ट है फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग। फ्लैक्सिबल ट्यूबिंग कह सकते हैं कि एयर टाइट रबर चैम्बर रहता है, पीवीसी ट्यूब्स होती है, ठीक। तो ये क्या करती है, जो चेस्ट पीस है, चेस्ट पीस से जो आने वाली साउंड्स रहती है उसको वाइब्रेट, जो साउंड आएगी उसका जो वाइब्रेशन रहता है उसको बिना किसी डिस्टॉर्टेशन के क्या करेगी, ईयर तक पहुंचाएगी, ठीक है। अब एयर टाइट इसलिए ज़रूरी क्योंकि वहाँ पे जो ट्यूबिंग होगी, ट्यूबिंग में अगर क्रैक या होल होगा तो उससे क्या होगा, वहाँ पे साउंड का लीकेज होगा, हार्ट साउंड प्रॉपरली वहाँ पे सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और डायग्नोसिस भी इससे अफेक्टेड होती है, ठीक है। लास्ट इसका टॉपिक है डुअल हेड चेस्ट पीस, जिसको हम डायफ्राम और बेल, दो पार्ट रहते हैं इसमें। तो जो चेस्ट पीस हो गया वो स्टेथोस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये रहता है, ये बॉडी साउंड को सबसे पहले रिसीव करने का काम करता है। तो जो चेस्ट पीस होगा ये क्या करेगा, इसको हम डायफ्राम, ये अलग अलग दो पार्ट इसके रहते हैं, डायफ्राम और बेल। तो ये क्या करते हैं, जो साउंड रहती है साउंड को सबसे पहले रिसीव करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको डुअल हेड चेस्ट पीस कहते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग वहाँ पे लिसनिंग सर्फेसेस होती हैं। कौन कौन सी, एक डायफ्राम हो गया, दूसरा बेल हो गया। अब डायफ्राम का फंक्शन क्या है, डायफ्राम लार्ज फ्लैट मेम्ब्रेन जो रहती है वो होता है, ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को या फिर जो ब्रीथ साउंड हो गया, बावल साउंड हो गया, इसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, इसको कलेक्ट करने का काम करती है। जबकि बेल क्या करेगा, सिंपल कप शेप्ड सरफेस होगा और ये लो फ्रिक्वेंसी साउंड, जैसे तुम्हारा थर्ड हार्ट साउंड हो गई या फोर्थ हार्ट साउंड हो गई, इसके अलावा मिट्रल जो स्टेनोसिस रहती है, मरमर की साउंड होती है, उसको ये आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो ये दो तरह के साउंड को वहाँ पे अलग अलग सुन सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फंक्शन रहते हैं। डायफ्राम क्या करेगा, जो पहली हार्ट साउंड दूसरी हार्ट साउंड कहते हैं, जो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होती है उसको आइडेंटिफाई करती है, और जो बेल रहेगा ये लो फ्रिक्वेंसी की साउंड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एकॉस्टिक साउंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जो एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप है, मेनली इसका वर्क क्या रहता है, ये एकॉस्टिक साउंड ट्रांसमिशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। एकॉस्टिक का मतलब होता है साउंड एनर्जी का ट्रांसमिशन। तो जब बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन वर्क करता है तो वहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। जो मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो ये जो वाइब्रेशन होता है साउंड वेव के रूप में आगे बढ़ेगा वहाँ पे। तो स्टेथोस्कोप क्या करेगा, इस जो साउंड वेव्स हैं इनको कलेक्ट करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा और डॉक्टर्स कह सकते हैं ईयर्स तक, जो भी हो डॉक्टर्स एग्जामिनर्स उनके ईयर तक वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी आर collected by the chest piece and carried throughout airtight tubing and examiner ears, ठीक है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, इसमें क्या होगा, जितने भी बॉडी के अंदर होंगे, चाहे वो हार्ट बीट हो, लंगवा वेंटिलेशन हो, इंटेस्टाइनल का मूवमेंट हो या फिर ब्लड फ्लो हो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जितने भी रहेंगे वहाँ पे साउंड ये प्रोड्यूस करते रहते हैं वाइब्रेशन का, तो ये वाइब्रेशन बॉडी सरफेस तक पहुँचेगी और फिर वहाँ से चेस्ट पीस इन वाइब्रेशन को सबसे पहले क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और यही क्या होगा, एकॉस्टिकेशन का सबसे पहला कह सकते हैं स्टेप रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो ये चेस्ट पीस ने साउंड कलेक्ट किया है, अब इसको क्या करेगा, चेस्ट पीस वाइब्रेशन को साउंड कलेक्ट करने के बाद जो एयर टाइट ट्यूबिंग रहता है उसमें इंटर करती है साउंड, ठीक है। तो जो ट्यूबिंग के अंदर वहाँ पे जो प्रेजेंट रहते हैं एयर कॉलम्स रहते हैं, उनमें ये जो वाइब्रेशंस होगा बिना किसी एनर्जी लॉस के वहाँ पे आगे बढ़ेगा। इसके बाद जो साउंड होगा फिर कहाँ पे जाएगा, और डॉक्टर्स
और डॉक्टर्स को जो नॉर्मल हार्ट साउंड बीट होगी जैसी होगी वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो सबसे पहले ट्यूबिंग के थ्रू बाइनोरल जो ट्यूब्स रहेगी, फिर आई पीस ईयर पीस से एग्जामिनर ईयर्स में, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करके साउंड को क्या करेगा वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो जो एग्जामिनर होगा अगर नॉर्मल है साउंड की, अब नॉर्मल साउंड है हार्ट, ठीक है, जो भी चाहे वो बाउल साउंड हो या फिर ब्रीथ साउंड हो या फिर तुम्हारा हार्ट साउंड हो, इसके बारे में वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो अब हम तो यहाँ पे मेनली होता क्या है, यहाँ पे जो पर्सन होगा उसको किसी प्रकार की पेन, रेडिएशन या इन्वेसिव प्रोसीजर वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मेनली इसका अब इसके यूजेज की बात करते हैं। तो जो यूजेज सबसे पहले कहाँ पे यूजेज होते हैं, तो जो सबसे पहला यूजेज इसका कहाँ, हार्ट साउंड में, जो कि जो अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप है सबसे इम्पॉर्टेंट अगर यूज इसका देखा जाए तो हार्ट साउंड सुनने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड होगा नॉर्मली जो कार्डियक साइकिल के दौरान वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हार्ट साउंड पहला हार्ट साउंड कब सुनाई देगी, जब हमारे एबी वाल्व क्लोज होते हैं, मतलब एबी वाल्व का हम लोगों का बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, तो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है जिसको हम लब कहते हैं। सेकंड हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, जब हमारे सेमी लूनर वाल्व क्लोज रहते हैं। सेमी लूनर वाल्व कौन होते हैं, तो एओर्टिक वाल्व प्लस पल्मोनरी वाल्व, तो ये दोनों जब क्लोज होंगे तो सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगी जिसको डब कहते हैं। तो ये जो दोनों हार्ट साउंड्स हैं इन्हीं को क्या करते हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं को जो सुन के क्या करेगा जो डॉक्टर्स होगा ये हार्ट वाल्व नॉर्मल है अब नॉर्मल है इनके बारे में वहाँ पे बताता है। अब बात करते हैं सेकंड हार्ट साउंड, जो नेक्स्ट हार्ट साउंड है हार्ट मर्मर्स। तो हार्ट मर्मर्स पता ही एक एब्डोमिनल कंडीशन है जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो के कारण वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होगा वो लेमिनार होता है। ठीक है, और कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा साउंड नहीं बनती। लेकिन अगर वहाँ पे स्टेनोसिस है वाल्व्स में या फिर रिजिडिटेशन है वाल्व में या फिर कह सकते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो वहाँ पे मरमर हार्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप के थ्रू क्या करेंगे डॉक्टर्स उसको वहाँ पे सुनते हैं, सुनने के बाद उसकी टाइमिंग, इंटेंसिटी, पिच, लोकेशन, इन चीज़ों को वहाँ पे असेसमेंट इसका करते हैं और फिर वहाँ पे डिजीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीथ साउंड। तो जो हमारे लंग्स की ब्रीथ होती है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको भी हम इससे सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो ब्रीथ साउंड होगा वेसिकुलर साउंड या फिर ब्रोंकियल साउंड होती है उसको वहाँ पे सुना जाता है। अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड में जैसे तुम्हारे वीजिंग हो रही है या फिर कोई डिजीज़ काज हो गई, क्रिकल्स की साउंड हो गई, ठीक है, या फिर रौंची हो गई, प्लूरल रब की कंडीशन है, तो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जैसे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया या फिर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है, COPD की कंडीशन है। तो इन जो डिजीज़ हैं इनको भी कह सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाउल साउंड। बाउल साउंड में क्या होता है, मेनली जो एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पे स्टेथोस्कोप रख के क्या करते हैं इसको सुन सकते हैं। तो ये साउंड क्या होगी, जब इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उस समय ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इससे क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इससे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर्ली वहाँ पे फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे वाउल साउंड एब्सेंट होगी तो मतलब वहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पैरालिटिक इलियस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अगर हाइपर एक्टिव बाउल साउंड है तो वहाँ पे डायरिया फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसको सुन के वहाँ पे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी डिजीज़ है या फिर नॉर्मल है हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए भी क्या करते हैं वहाँ पे स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोटोक्रोट्रॉफ साउंड होती है वो सुनाई पड़ती है। ठीक है, मेनली इसका प्रोसीजर की बात की जाए कैसे करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, BP कप को बांधा जाता है, बाद में वहाँ पे जो ब्रैकियल आर्टरी होती है उस पर डायफ्राम को रखते हैं। ठीक है,
और कफ का प्रेशर धीरे धीरे जब कम करेंगे तो क्या होगी, वहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी, पहली हार्ट साउंड होगी, कॉफ ट्रॉफ साउंड जिसको कहते हैं, वो वहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे सुनाई देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब वहाँ पे जब साउंड कम्प्लीटली वहाँ पे बंद हो जाती है तो वहाँ पे क्या मेजर करते हैं, ब्लड का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है। तो इस प्रकार का हम जो स्टेथोस्कोप होगा उसको क्या करेंगे, हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम बीपी को भी चेक कर सकते हैं, नॉर्मल बीपी है या फिर कोई अब नॉर्मल बीपी है, इन चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एडवांटेज के बारे में। ठीक है, क्या क्या स्टेथोस्कोप जो रहेगा, इसके एडवांटेज, अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप के क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले लाइट वेट, तो जो इसका वेट क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। तो कारण क्या है, क्योंकि इसीलिए इसको लाइट वेट बनाया गया है, क्योंकि इसको कह सकते हैं हमेशा इसको नेक पे पहनना रहता है या पॉकेट में रखना आसान हो जाए। ठीक, और वो जो एग्जामिनर है बिना किसी कह सकते हैं फटीग के, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने साथ यूज कर सके इसको। ठीक है, नेक्स्ट है इनएक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि जो इसके अलावा और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेथोस्कोप होंगे उसकी अपेक्षा इसकी जो कास्ट रहती है बहुत ही कम रहती है। कारण क्या है, क्योंकि इसका मेडिकल स्टूडेंट्स या नर्सेज हो गए, इंटर्न्स हो गए हॉस्पिटल्स में, इनको सभी आसानी से इसका यूज किया जा सके और कह सकते हैं आसानी से इसको यूज कर सकें और वहाँ पे इसको ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है नो बैटरी रिक्वायर्ड, इसके अलावा इसमें कोई बैटरी का यूज नहीं होता। ऐसा नहीं, पहले ही बताए थे, जो अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप है उसको चलाने के लिए किसी प्रकार की बैटरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये केवल क्या करता है, अकॉस्टिक साउंड ट्रांसमिशन पे वर्क करता है। इसीलिए यहाँ पे जो बैटरी होगा, बैटरी कह सकते हैं जाने का, डिस्चार्ज होने का कोई डर नहीं रहता है, और वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में इसको हम क्या कर सकते हैं, तुरंत यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेबल, तो इस ड्यूरेबल होगा क्योंकि बहुत ही ये कह सकते हैं मजबूत रहता है, क्योंकि ये मेटल का बना रहता है, मेटल का बाइनोडर रहेगा, थिक ट्यूबिंग रहेगी, स्ट्रांग चेस्ट पीस रहता है। तो ये सारी चीज़ें होने के कारण क्या होगा, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखा रहेगा और वो ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सही से इसका मेंटेनेंस किया जाए तो ये क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे चलता रहता है। तो क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इजी टू कैरी। इजी टू कैरी मतलब क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, तो इसको आसानी से वहाँ पे हम कैरी भी कर सकते हैं, नेक पे कैरी कर सकते हैं, या फिर लैब कोट पैकेट रहता है उसमें रख सकते हैं, या फिर मेडिकल बैग में रख सकते हैं। तो इसको आसानी से वहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो बेड साइड एग्जामिनेशन होगा या फिर वार्ड राउंड हो गया, इमरजेंसी ड्यूटी के लिए सबसे ही कह सकते हैं कंफर्टेबल इसको माना गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, जो स्टेथोस्कोप रहेगा ये सिंपल रहता, पोर्टेबल होगा और रिलायबल रहता, और बस्ट इफ़ेक्टिव कास्ट भी रहती है, ज़्यादा कोई वहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी डायग्नोस्टिक्स इंस्ट्रूमेंट में सबसे ही रिलायबल रहेगा, बिना किसी, दूसरी बात ये बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के, बिना किसी रेडिएशन के, ठीक है, या बिना किसी बैटरीज के इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज में सबसे पहले डज नॉट एम्पलीफाई साउंड। तो जो अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप होता है, ये साउंड को एम्पलीफिकेशन सिस्टम इसमें नहीं रहता, तो ये जो साउंड होगा, बॉडी साउंड होगी, उसकी इंटेंसिटी को ये एम्पलीफाई नहीं कर पाता। मतलब इसको क्या करके, ऐसा नहीं है कि इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दे, तो बढ़ा नहीं पाता है। ठीक है, ये केवल क्या करेगा, जो बॉडी में साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, नेचुरल साउंड होगी, उस वाइब्रेशन को कलेक्ट करके सीधे एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर के ईयर तक वहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक है, चाहे वो हार्ट साउंड हो, ब्रीथ साउंड हो, या फिर मरमर हो, किसी प्रकार की साउंड हो। तो इसलिए क्या होगा, जब भी नेचुरल साउंड को वहाँ पे भेजता है, तो वहाँ पे जो उसकी इंटेंसिटी रहती थोड़ी
कम रहती है, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं एकदम से स्पष्ट हम सुन नहीं सकते, ठीक, थोड़ा कठिन रहता है। तो इसी कारण से जो थर्ड हार्ट साउंड हो गई या जो फोर्थ हार्ट साउंड हो गई, इसके अलावा मरमर हो गई हार्ट साउंड, ठीक है, या फिर लंग साउंड हो गई, जो भी ये क्या रहती है, बहुत ही स्लो रहती है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही लो रहती है। तो ये कभी कभी क्या होगा, जो ये जो एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप होता है, इससे हम बिल्कुल सही से सुन नहीं पाते हैं इसकी वॉइस, ठीक है। तो वो सही से सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी लो है, तो बहुत ही स्लो वहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है। तो इस कारण से उसको सुनना थोड़ा सा कठिन रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप, इसको हम डिजिटल स्टेथोस्कोप को हम ले सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो साउंड का एम्प्लीफिकेशन कर देता है, ठीक है। तो इसी कारण से वो ज़्यादा कह सकते हैं यूज़फुल रहता है थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड को सुनने के लिए, या फिर जो मरमर हार्ट साउंड हो गई, लंग हार्ट साउंड हो गई, तो इसको सुनने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू यूज इन नॉइज़ इन्वायरमेंट। तो अगर आसपास वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप है, इसका यूज करना वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल वाइज, वहाँ पे जो बॉडी के साउंड को, वहाँ पे जो एक्सटर्नल वाइज होगी, वो क्या होगी, बॉडी साउंड की अपेक्षा ज़्यादा ही वहाँ पे तेज़ रहती है, इस कारण से। तो जैसे कि अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, आईसीयू है, ठीक है, या फिर कोई ट्रैफिक एरिया है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपीडी के पेशेंट हों, एम्बुलेंस हो, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा सुनना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कारण क्या है, वहाँ पे वॉइस रहती है, ठीक है, साउंड, बाहर की साउंड ज़्यादा रहती है। तो जब एक्सटर्नल नॉइज़ ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगी, वहाँ पे जो बॉडी साउंड होगी, वो थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं प्लेसेस जहाँ पे एक्सटर्नल वॉइस ज़्यादा होगी, वहाँ पे इसको सुनना थोड़ा क्या रहता है, मुश्किल रहता है। तो वही क्या होगी, वहाँ पे ना तो चाहे वो हार्ट साउंड हो, या फिर ब्रेथ साउंड हो, या फिर मरमर साउंड होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कह सकते हैं टफ हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, वहाँ पे जो डायग्नोसिस होगी, उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इस कारण से क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप होगा, उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कहाँ पे, जो नॉइस एरिया होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो नॉइस रिडक्शन टेक्निक्स होती है, उसका यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जो नॉइस होगी, वो कम से कम वहाँ पे सुनाई देगी। नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स हीलिंग एबिलिटी, सॉरी हेयरिंग एबिलिटी, ठीक है। तो जो एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप होगा, इसकी एफिशिएंसी जो रहती है, वो डिपेंड करती है किस पे, एग्जामिनर्स की हेयरिंग एबिलिटी पे, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। अगर डॉक्टर या नर्स है, उसको उसकी जो हेयरिंग पावर है कम है, तो क्या होगा, जो स्लो हार्ट साउंड होगी, वो उसको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और या फिर जो सॉफ्ट मरमर साउंड होता है, उसको आइडेंटिफाई करना कठिन होगा, ठीक है। अर्ली लंग्स एबनॉर्मलिटीज़ को वहाँ पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि जो सेम पेशेंट होगा, उनमें जो दो अलग अलग वहाँ पे एग्जामिनर्स को साउंड वहाँ पे सुनाई दे सकती हैं, वो उसको स्पष्ट सुनाई दे सकती हैं, ठीक है, अगर उसकी साउंड की सॉरी जो ईयर्स की है एफिशिएंसी अच्छी है सुनने की। तो इसीलिए जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस या फिर प्रॉपर अकॉस्टिकेशन टेक्निक्स होती है, उसको वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, हेयरिंग एबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर हेयरिंग एबिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट तो मिलिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मिलिए अगर एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला है, तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी उसकी रहती हैं, जैसे कि बहुत हल्की कार्डियक साउंड, या फिर जो इनिशियल लंग डिजीज हो गई, लॉन्ग ड्यूरेशन वहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे जो डिजिटल स्टेथोस्कोप होगा, उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो उसका जो रिज़ल्ट होगा, वो ज़्यादा इसकी अपेक्षा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर जिसको हम डिजिटल स्टेथोस्कोप कह रहे थे, ठीक है। तो चलिए
ठीक है। स्टेथोस्कोप डिजिटल मेनली इसमें देखो, अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप में से याद रखना, इसमें क्या रहेगा, एम्प्लीफिकेशन नहीं होता है, और इसमें जो अगर कोई नॉइजी इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे इसको कह सकते हैं थोड़ा इसमें आइडेंटिफाई करना, साउंड को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसके साउंड के हेयरिंग की बात करें तो डिपेंड करता है जो डॉक्टर्स होगा या जो एग्जामिनर्स की ईयर की एबिलिटी पे। ठीक है। वहाँ पे जो हेयरिंग एबिलिटी है डॉक्टर्स की, उस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रॉपर वहाँ पे सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। ठीक है। 3 डिसएडवांटेज बताए मैंने कौन कौन से। पहला, डज नॉट एम्पलीफाई साउंड, ये साउंड को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। सेकंड, डिफ़िकल्ट टू यूज इन नॉइजी इन्वायरमेंट, जो नॉइजी इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है साउंड को सुनने में। ठीक है। तीसरा, एग्जामिनर की हेयरिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे वहाँ पे सुन सकता है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप या डिजिटल स्टेथोस्कोप। तो ये भी अगर इसको चलिए हम इसको ओवरव्यू दे देते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल स्टेथोस्कोप है, ये मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, जो साउंड होती है, जो नॉर्मल साउंड होगी, नेचुरल साउंड होगी, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे, उसको ये क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। जब एम्पलीफाई कर देगा तो जो एग्जामिनर होगा और क्लियर उसको हाई साउंड क्वालिटी साउंड सुनाई देगी। ठीक है। इससे क्या होता है, वहाँ पे जो पेशेंट हो जो पर्सन एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, उसको और अच्छे से आइडेंटिफाई करके सकेगा कि कौन सी डिजीज है। ठीक है। इन चीज़ों को वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप की तरह केवल साउंड का ट्रांसमिशन नहीं करता है, लेकिन बल्कि ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होगा उसका यूज करके उसकी हेल्प से वहाँ पे साउंड का प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं डिजिटल स्टेथोस्कोप। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप कन्वर्ट्स बॉडीज साउंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एम्पलीफाइज देम एंड डिलीवर्स क्लियर साउंड टू द एग्जामिनर। तो मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्टेथोस्कोप होगा, इसको ये एडवांस्ड कह सकते हैं स्टेथोस्कोप होता है, जो कि बॉडी के साउंड को क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे एम्पलीफाई करेगा और फिर उसको एग्जामिनर के ईयर तक वहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा। और जो एग्जामिनर तक ईयर तक जब साउंड जा रही है, जो अब वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर होगी और हाई क्वालिटी साउंड वहाँ पे होगी। ठीक है। तो इसीलिए जो अकॉस्टिक स्टेथोस्कोप होगा, तो ये केवल क्या करेगा, साउंड के ट्रांसमिशन पे वर्क नहीं करेगा। मेनली ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी होगा उसका यूज करके वहाँ पे उसकी हेल्प से वहाँ पे साउंड को प्रोसेसिंग भी करता है, कन्वर्ट्स बॉडी साउंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। अब जब ये हार्ट साउंड हो गए या लंग साउंड हो गए, एब्डोमिनल हो गई, ये जो साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप क्या करेगा, माइक्रोफोन सेंसर्स की हेल्प से जो वाइब्रेशंस होंगे इनको रिसीव करेगा। इसके बाद वहाँ पे मैकेनिकल साउंड वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करेगा। मतलब वहाँ पे जो बॉडी साउंड होगा, बॉडी साउंड को सबसे पहले माइक्रोफोन से रिसीव करेगा, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल कन्वर्जन कहते हैं। इसके बाद क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा उसको। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बने हैं वो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफिकेशन उनका करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है। अब जो उसकी इंटेंसिटी को ये बढ़ा देगा, इससे क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा हल्की साउंड हो गई, जैसे कि तुम्हारी थर्ड हार्ट साउंड या जो फोर्थ हार्ट साउंड हो गई, या फिर सॉफ्ट हार्ट मर्मर साउंड हो गई, या फिर जो ब्रीथ साउंड होती बहुत हल्की हो गई, तो इन चीज़ों को क्या करता है, एम्पलीफाई करके उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, उसकी कह सकते हैं साउंड्स को वो बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, वो वहाँ पे क्लियरली सुनाई देंगे। ठीक है। तो ये डिजिटल स्टेथोस्कोप का सबसे कह सकते हैं अच्छा या फिर क्वालिटी एडवांसमेंट है या एडवांटेज कह सकते हैं। ठीक। डिलीवर्स क्लियर साउंड टू द एग्जामिनर। अब जो एम्पलीफाई सिग्नल्स हैं, इनको क्या करेगा, स्पीकर से ईयर पीसेस तक भेजेगा, क्योंकि वहाँ पे जो नॉइज़ है पहले ही फ़िल्टर हो चुकी है। ठीक है। इस कारण से जो डॉक्टर्स होगा, डॉक्टर्स को वहाँ पे
जो साउंड होगी एकदम क्लियर शार्प और हाई क्वालिटी साउंड वहाँ पे सुनाई देगी उसको, ठीक है। अब जो वहाँ क्लियर या फिर कह सकते हैं वहाँ पे हाई क्वालिटी साउंड उसको सुनाई देगी, तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो एक्यूरेट वहाँ पे डायग्नोसिस कर सकेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या वर्क करता है। ओके क्लास।